This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज 10 दिसंबर है और आज की राष्ट्रीय खबरों के साथ मैं कौशिक और मेरी साथी निशा मौजूद है आप सभी के बीच। आज की हेडलाइंस बताएंगी आपको मेरी साथी निशा। दिल्ली लाया गया सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। संयुक्त किसान आंदोलन हुआ स्थगित। वित्त मंत्री ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी। इंटरनेशनल फ्लाइटों पर लगी रोक। लोकसभा में पास हुए 2 अहम विधेयक। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ शोल्ज। तेलंगाना में लगे 4 करोड़ डोज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी पहचाने जा चुके मृतकों के पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे लाए गए। एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ शवों की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। पहचाने गए शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। सीडीएस एवं उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर आज श्रद्धांजलि के लिए रखे जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बराड़ स्क्वायर श्मशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ इन्हें ले जाया जाएगा। सदन में रक्षा मंत्री ने पूरे घटना के बारे में विस्तार से बताया। सेना ने गहरी जांच शुरू कर दी है, रिपोर्ट आनी बाकी है। कल दोनों सदनों में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी सीडीएस रावत और उनकी पत्नी की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। नेता गुरुनाम सिंह ने कल बयान दिया कि कल से सभी किसान धरना प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। 15 जनवरी को इनकी समीक्षा बैठक होगी। वित्त मंत्री ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है। वैश्विक मंदी को देखते हुए कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने G20 के सेमिनार में ये कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी संगठनों को साथ आकर सही कदम उठाते हुए एक साथ आना चाहिए। सभी देशों की सामूहिक प्रगति ज़रूरी है। सभी को उचित मौका देना चाहिए। सभी देशों को किफ़ायती टीके और कोविड उपचार मुहैया करवाने के बाद ही इस मंदी के दौर से लड़ा जा सकता है, क्योंकि कोविड ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। कल लोकसभा में 2 अहम विधेयक पास हुए। लोकसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधक विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों का लक्ष्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। संबंधित मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया भर में मिलती जुलती एजेंसियों के प्रमुखों का औसत कार्यकाल 5 वर्ष का है। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों की कार्यक्षमता और निरंतरता में सुधार के लिए इनके प्रमुखों का लंबा कार्यकाल आवश्यक है। कार्यकाल का विस्तार करने के लिए अधिकृत चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल रहे। केंद्रीय विमान मंत्रालय ने भारत से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाओं को 31 जनवरी 2022 तक स्थगित कर दिया है। ओमिक्रॉन के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। स्पेशल रूट, कार्गो और स्पेशल विमान सेवाओं को छोड़ दिया गया है। उन पर यह स्थगन आदेश लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर पद की शपथ लेने पर ओलाफ शोल्ज को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे जर्मनी के चांसलर के साथ मिलकर काम करने और दोनों देशों के बीच संबंध को और प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। बता दें कि इससे पहले जर्मनी के चांसलर के रूप में एंजेला मर्केल ने काम किया था। तेलंगाना में लगे 4 करोड़ डोज। तेलंगाना ने अब तक कोविड-19 के खिलाफ अभियान के अंतर्गत 4 करोड़ वैक्सीन डोज देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।
राज्य में करीब 2 करोड़ 70 लाख लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 40 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। यह जानकारी आज तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी। राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने ट्वीट में कहा कि 4 करोड़ टीके लगाने के साथ ही राज्य में पात्र नागरिकों में से 94% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 50% लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आशा, एएनएम चिकित्सा अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अपने विचार हमारे साथ कमेंट के माध्यम से साझा करें और अपने दोस्तों और परिजनों तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप पहली बार लोकल टीवी पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आपको न्यूज़ आते ही पता चल जाए। धन्यवाद।